नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें टाइम में पीछे ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जो नक्शे पर तो बस एक छोटा सा डॉट है, लेकिन जिसकी कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है। पता है, यही है हम शहर का सच। सुनने में बिल्कुल किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शहर में रहते कितने लोग हैं? हाँ, बिल्कुल सही, सिर्फ 20 से 30 लोग। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जिसकी आबादी शायद हमारे ऑफिस की एक छोटी सी टीम से भी कम हो। और यही वो बात है जो उनको दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बना देती है। तो अब सवाल ये है कि भाई, ये रहस्यमयी शहर आखिर है कहाँ? चलिए इसे नक्शे पर ढूंढते हैं। ये छिपा हुआ खजाना क्रोएशिया के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में बसा हुआ है। तो ये है हम शहर, क्रोएशिया के इस्त्रिया पेनिनसुला के बीचों बीच हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये सिर्फ एक छोटा सा शहर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है जो आज भी अपनी कहानी सुना रहा है। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो इस शहर की सबसे दिलचस्प बात इसकी बुनियाद है। हम कोई नया बसा हुआ शहर नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक विरासत है। तो चलिए जरा इसके इतिहास की धूल भरी परतें हटाते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। इस शहर की जड़ें जुड़ी हैं सीधे मिडिल एजेस से। इसकी बनावट, इसकी गलियां, इसके पत्थर के घर, हर एक चीज उस बीते हुए जमाने की गवाही देती है। ये एक ऐसा शहर है जिसे बनाया नहीं गया, बल्कि जिसे वक्त ने सहेज कर रखा है। इस शहर की पहचान है ये 3 चीजें। पहली, इसकी वो पुरानी दीवारें जो सदियों से इसकी रक्षा करती आ रही हैं। दूसरी, पत्थर से बनी वो मजबूत इमारतें जो वक्त की गवाह हैं। और तीसरा, वो चर्च जो वहाँ के लोगों की आस्था का सेंटर है। ये सब मिलकर ही इस शहर को इसकी आत्मा देते हैं। अच्छा, इतिहास तो बहुत शानदार है, लेकिन आज के जमाने में इस ऐतिहासिक जगह पर रहना असल में कैसा लगता होगा? यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी हमारी भाग दौड़ वाली दुनिया से कितनी अलग है। यहाँ 2 अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर है। एक तरफ है हमारी शांत और सुकून भरी सादगी, और दूसरी तरफ है हमारे शहरों का शोर शराबा। सोचिए, वहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, बस शांति है और लोगों के बीच एक गहरा सच्चा कनेक्शन है। पर इस छोटे से शहर की एक और बात है जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है, और वो है यहाँ की एक सदियों पुरानी डेमोक्रेटिक परंपरा जो आज भी ठीक वैसे ही निभाई जाती है। ये परंपरा दिखाती है कि यहाँ के लोगों के लिए कम्युनिटी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि मिलकर फैसले लेना है। जरा देखिए ये तरीका कितना अनोखा है। हर साल शहर के सारे पुरुष एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक लकड़ी के खास डंडे पर अपने वोट का निशान उकेर कर अपना मेयर चुनते हैं। ये डेमोक्रेसी का वो रूप है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी परंपरा जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है। तो अब तक हमने इसके बारे में फैक्ट्स और इसकी हिस्ट्री को समझा, पर हम सिर्फ इन सब से कहीं बढ़कर हैं। इसका जो असली सार है वो इसके एहसास में छिपा है। असल में हम सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक फीलिंग। वहां जाकर जो शांति महसूस होती है, इतिहास से जुड़ने का जो मौका मिलता है, और एक ऐसे सिंपल जीवन का अनुभव होता है जिसे हम आज की तेज रफ्तार दुनिया में शायद कहीं पीछे छोड़ आए हैं। और ये बात हम पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसका छोटा होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो इसे यादगार कहानियों का घर बनाता है। और आखिर में ये सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जैसे छोटे शहर हमारे विशाल भीड़ भाड़ वाले महानगरों को कम्युनिटी, सादगी और इंसानी जुड़ाव के बारे में कुछ बहुत गहरा और जरूरी सिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।